नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में रीट मेंस एग्ज़ाम दोनों लेवल के लिए यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हो चुका है। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और टीचर्स दोनों पेपर की कट ऑफ बता रहे हैं कि किस पेपर में क्या कट ऑफ रहेगी, किस में क्या रहेगी। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट और टीचर्स कट ऑफ का लेवल काफ़ी हाई बता रहे हैं, यानी कि 130 के आसपास भी कुछ लोग बता रहे हैं। आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं कि कट ऑफ ज़्यादा रहेगी या कम। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सेतु पर। अब जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस बार रीट जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ को प्रभावित करने वाला है, यानी कि उस पर ये डिपेंड करेगा कि कट ऑफ ज़्यादा रहेगी या कम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी नज़र में जो पहला रीज़न कट ऑफ कम जाने का है वो है कि रीट एग्ज़ाम के लिए अधीनस्थ बोर्ड नया है, क्योंकि पहली बार अधीनस्थ बोर्ड इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है। इससे पहले अब तक आरपीएससी कराती आई है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न काफ़ी अलग होता है एग्ज़ाम कराने का, क्वेश्चन पेपर सेट करने का। जब आरपीएससी को पहली बार रीट एग्ज़ाम के लिए 2016 में नियुक्त किया गया था कि ये कंडक्ट कराएगा, तो उस पेपर में भी कट ऑफ में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिली थी, क्योंकि पहली बार आरपीएससी कंडक्ट करा रहा था और कैंडिडेट्स के लिए जो आरपीएससी ने पेपर सेट किया था उसका पैटर्न, सिलेबस वो सब नया था एक तरीके से। और उस एग्ज़ाम में कट ऑफ आपकी 80% के आसपास चली गई थी। लेकिन अब की बार अधीनस्थ बोर्ड करा रहा है और इसमें कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने की संभावना है। नेक्स्ट रीजन कट ऑफ कम जाने का है पदों का अधिक होना। हमारी नज़र में अब की बार जो रीट एग्ज़ाम है उसमें पद पहले से काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से कट ऑफ कम जा सकती है, क्योंकि जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो लेवल 1 में करीब 15,000 आपकी पोस्ट थी, लेकिन इस बार लेवल 1 में करीब करीब 21,000 पोस्ट अधीनस्थ बोर्ड द्वारा निकाली गई है। बात करें लेवल 1 और इंग्लिश और मैथ और साइंस, इन तीनों पेपर्स के लिए काफ़ी पोस्ट हैं, यानी कि पहले से काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। और बात करें एसएसटी, हिंदी, संस्कृत में पोस्ट कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा चली जाए। कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी, क्योंकि अगर पोस्ट ज़्यादा होती है तो आपकी कट ऑफ कम रहती है, अगर पोस्ट कम रहती है तो कट ऑफ आपकी हमेशा ज़्यादा ही जाती है। तीसरा मुख्य कारण रीट कट ऑफ कम जाने का है कि अब की बार नया पैटर्न है और पाठ्यक्रम में काफ़ी बदलाव किया गया है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। तो जैसा कि आपको पता है, इस बार का पैटर्न काफ़ी अलग है, सिलेबस का पैटर्न काफ़ी अलग है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है काफ़ी। पिछली भर्तियों में तो आपके प्रत्येक पार्ट के अलग अलग अंक बार निर्धारित थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो कि एक मेजर रोल अदा करने वाली है इस कट ऑफ को कम करने में। साथ ही बात करें पाठ्यक्रम की, तो अब की बार जीके को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सब्जेक्ट को काफ़ी कम दिया गया है इम्पोर्टेंस। बात करें लेवल 1 की, तो पहले जैसे आपका सब्जेक्ट होता था, साइकोलॉजी होती थी, मैथ, इंग्लिश, इन सब से अलग अलग आपके अंक बार निर्धारित थे और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब की बार लेवल 1 में आपके जीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और सब्जेक्ट रिलेटेड आपके कम पूछे गए हैं। साथ ही बात करें पेपर लेवल 2 की, जिसमें कि आपकी साइकोलॉजी आती थी, भाषा आती थी और आपका सब्जेक्ट आता था। लेकिन अब की बार जीके को ज़्यादा, आपको फिर से बता दें, लेकिन अब की बार जीके को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, सब्जेक्ट को कम दी गई है। अब की बार पहले की तरह निर्धारित नहीं है कि इतने इतने अंकों के आपकी साइकोलॉजी आएगी, भाषा इतने की आएगी, सब्जेक्ट इतने का आएगा, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है। बात करें पेपर लेवल 1 की, तो मैथ और इंग्लिश में जो विद्यार्थी अच्छी पकड़ रखता था तो वो काफ़ी आगे आ जाता था, पर अब की बार जीके को ज़्यादा वेटेज दी गई है और सब्जेक्ट को कम दिया गया है। नेक्स्ट जो मेजर फैक्टर है वही राजस्थान जीके की बात करने वाले हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है रीट कट ऑफ कम करने के लिए। बात करें लेवल 1
इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो इसमें जीके के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। बच्चों ने इजी सोच के इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया और वो अटेम्प्ट होने की वजह से उनके वो क्वेश्चन नेगेटिव हो गए। तो इस वजह से काफ़ी संख्या में बच्चों के नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं जीके वाले क्वेश्चन, और उसकी वजह से कट ऑफ कम रहने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान जीके के सवाल सारे के सारे सही आए थे, लेकिन जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जीके काफ़ी सरल थी, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन थे जो टफ थे, और कुछ एक क्वेश्चन बच्चों ने जल्दबाजी में आकर और एग्ज़ाम के प्रेशर में इजी सवाल भी गलत कर दिए, और गलत होने की वजह से आपके नेगेटिव मार्क्स हो गए और उससे कट ऑफ कम रहने की संभावना बनी हुई है। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है जो कट ऑफ कम रखेगा वो है नेगेटिव मार्किंग। ये सबसे बड़ा फैक्टर अब की बार होने वाला है, क्योंकि अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रीट के आरपीएससी ने लिए हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो बच्चों को ये आदत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करें, लेकिन अब की बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और नेगेटिव मार्किंग का अपना ही एक प्रेशर होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल सही आंसर को सोच समझकर ही आंसर देना होता है। नेगेटिव मार्किंग के प्रेशर में कुछ छात्रों ने एग्ज़ाम के टाइम में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे तो उन्हें कुछ क्वेश्चन आते भी थे, उन क्वेश्चनों को आते आते भी उन्होंने गलत कर दिया। ये एक अलग ही प्रेशर होता है नेगेटिव मार्किंग का, क्योंकि इसमें बच्चे को एक्स्ट्रा विजिलेंट यानी कि एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है कहीं उसका गलत ना हो जाए। उसे सही के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता, बस उसका ध्यान रहता है कि गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, और वो अगर कोई तुक्का भी लगाता है, कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करता है, तो ज़्यादातर उसके क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं, और इस वजह से कट ऑफ काफ़ी आपकी कम रहने वाली है। अब की बार नेगेटिव मार्किंग बच्चों के लिए काफ़ी दुखदाई होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ए सही है या बी सही है, दो आंसर में कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कुछ क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट भी किए होंगे तो हो सकता है वो नेगेटिव हो जाएं, और नेगेटिव होने से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और यही रीज़न है कि कट ऑफ आपकी कम रहेगी। नेक्स्ट हमें लगता है कि जो फैक्टर है रीट कट ऑफ को कम करने का वो रहेगा राजस्थान के विद्यार्थियों को इस पेपर में फ़ायदा मिला है। अब फ़ायदा कैसे मिला है, क्योंकि इस पेपर में जो ये एग्ज़ाम रीट का हुआ है इसमें जीके को काफ़ी प्रेफरेंस दी गई है, राजस्थान जीके को काफ़ी प्रेफरेंस दी गई है। इस वजह से पहले जो रीट के पेपर होते थे वो टैट के जैसे ही होते थे, और वो टैट हर स्टेट में लागू है, तो सारे स्टेट के बच्चे आसपास के जितने भी होते थे वो टैट की तैयारी करते थे। जैसा कि टैट में हर तरह के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और बच्चे उसकी तैयारी करते हैं, जैसे मैथ्स, साइंस, आपकी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, इनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारे स्टेट के विद्यार्थी आसपास के जितने भी हैं वो इनके लिए तैयारी करते हैं, और इसी तरह का पेपर हमारा रीट का होता था। लेकिन अब की बार अधीनस्थ बोर्ड ने क्या किया कि जीके, जो राजस्थान जीके है उस पे ज़्यादा फोकस किया है। तो अगर राजस्थान जीके अगर कोई पूछेगा तो आसपास के जो स्टेट हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस तरह के, तो उन्हें राजस्थान की जीके के बारे में जानकारी बहुत कम है, क्योंकि बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए सरल से सरल राजस्थान की जीके भी बहुत मुश्किल है, लेकिन राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए जीके एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल अदा करेगा, क्योंकि उन्होंने ये हमेशा से पढ़ते आए हैं, और जीके के क्वेश्चन अब की बार काफ़ी सरल भी रखे गए, तो इसमें उन्हें काफ़ी लीड मिल जाएगी। अगर वो सब्जेक्ट में कमज़ोर भी हैं तो जीके के बल पर वो काफ़ी आगे निकल सकते हैं। अब की बार पहले की तरह नहीं होगा कि बाहर के राज्यों के विद्यार्थी काफ़ी संख्या में सेलेक्ट हो जाते थे। अब की बार राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए फ़ायदा होगा और वो आसानी से सेलेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो ये निर्धारित करेगा कि रीट की कट ऑफ कम जाएगी वो है कि तैयारी का बच्चों को काफ़ी कम समय मिला, क्योंकि इस रीट के लिए अगस्त सितंबर में तो आपका सिलेबस निर्धारित हुआ था और फरवरी माह में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया। बच्चों को अगस्त सितंबर से करीब करीब 6 महीने का टाइम मिला है। अगर बच्चों की तैयारी में कम समय मिला है तो उन्होंने कम अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। अगर प्रिपरेशन उनकी अच्छी नहीं है तो कट ऑफ हायर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। अगर अटैम्प्ट करोगे
तो अब की बार नेगेटिव मार्किंग है, उसमें आपको डर रहेगा कि कहीं गलत ना हो जाए तो कम ही अटेम्प्ट करो। तो इस वजह से कट ऑफ आपकी कम रहने की संभावना है। ज़्यादातर बच्चों का यही कहना था कि ये एग्ज़ाम अगर आपका मई जून में होता तो ज़्यादा बेटर रहता, उन्हें तैयारी करने का प्रॉपर समय नहीं मिल पाया। तो ये थे कुछ कारण जो रीट कट ऑफ को अब की बार कम करने का, यानी कि 100 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपको कोई ऐसा रीज़न लगता है कि जिससे कट ऑफ कम जाएगी तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।